अच्छा हम नाजायज बोलते हैं चाचा। अभी बताइए खेसरिया जब अपना खातिर हॉस्पिटल नहीं बनवले तब गांव भर का इलाज कहां से कराई। तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका फास्ट भोजपुरी बिहार में आपको फिर से स्वागत है। भोजपुरी का सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को हमेशा गाने और फिल्म के बारे में बने रहते हैं खेसारी लाल यादव। इस बार खेसारी लाल यादव बिहार सरकार के बारे में कुछ ऐसे बात बोल दिए हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा खूब तेज़ी से वायरल हो रही है और इसके बारे में खूब चर्चा चल रही है। बिहार सरकार के बारे में खेसारी लाल यादव कुछ ऐसे बोल दिए हैं कि बिहार सरकार को होश उड़ गया है। आप सभी को बता दें कि पहले वीडियो देखिए और उसका आगे तब बताता हूँ। नाजायज बोलते हैं चाचा। अभी बताइए खेसरिया जब अपना खातिर हॉस्पिटल नहीं बनवले तब गांव भर का इलाज कहां से कराई। तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे। मेरी उम्र आज 28 से 30 वर्ष की हो गई। 30 वर्ष से हो सकता है 5 वर्ष बाद मुझे होश आ गया होगा। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूं कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तब वो मिलिए रहा है। दर्शक में खेसारी लाल यादव हाल ही में बयान जारी रखते हैं बिहार सरकार की लेकर। बिहार के सिस्टम पर लगातार खेसारी लाल यादव बोलते जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव साबित कर दिए हैं कि बिहार सरकार की आंखों में आंख डालकर सवाल किए हैं खेसारी लाल यादव। और खेसारी लाल यादव की कहना है कि इसमें दोष हम सरकार को नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है। हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रोजी होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते। किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो वो गलत काम करता है। तो गलत काम तभी होता है जब इंसान फुर्सत में होला। एक गलत काम हो तारा टाइम ना मिले, सही बताओ, तार गेहूं के दवरी आई तो तू दूसरे के टिकोड़ा तुरे जीवो, तू अपन गेहूं दही बना। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है अपने बीबी के पास, छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है कि जब बाढ़ आई ना, इलेक्शन के बाद हमें लो रोज मिली। अगर इलेक्शन बा जहाँ बाढ़ आई कि चिवड़ा खात खात पेट मॉल हो जाए, खूब खाए बरवा चिवड़ा। लेकिन यही इलेक्शन बीतते ही एक भी आदमी, हाँ, जो आपके दर्दों को समझता है। मैं किसी राजनेता पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। मुझे दुख होता है ऐसे देख के। इस जमीन को देखा तो मैं अपने अखिलेश बाबा से बोल रहा था एक बात कि बाबा इतनी अच्छी जमीनें हैं, ऐसे ही जगह पे हम शूट करने जाते हैं तो वहाँ फिल्म सिटी बन गया है। यही जंगल मुझे मिलती है मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ। तो इससे कुछ वीआईपी नहीं मिलता है, लेकिन हमें वहां मिलता है क्योंकि वहां के सिस्टम ने उस जगह को बनाया है। व्यवस्था तो हमनी के बनावे के पड़ी। साल अच्छा 5 साल में एक बार मौका मिला, ओकरो में हमनी के फ्रूटी पा घा जाइले से कहां से व्यवस्था के दे दी। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब सिस्टम बदलेगा। क्योंकि सिस्टम चलाने वाले आप हैं, आप उनको अधिकार देते हैं सिस्टम चलाने के लिए। तारा पैसा से फॉर्च्यूनर पर खेसारी लाल चढ़ेले। खेसारी के कल से सुनल बंद कर देवे। खेसारी के औकात नजर आ जाए कि खेसारी तू कितना बड़ा स्टार हुआ। मैं अपनी बातें कर रहा हूँ।
तो जब खेसारी लाल यादव की औकात आपके हाथों में है, मेरा भविष्य आपने तय किया है, एक दूध बेचने वाले बेटा, एक लिट्टी बेचने वाले बेटा स्टार आपने बनाया ना। मेरे पिताजी कभी मेरा सिनेमा नहीं देखते हैं, लेकिन आप लोग अपने बेटा के लिए अपना हाथ तक फाड़ लेते हो, तो मेरे बाप से बढ़ के आप सब होते हो, इसीलिए मैं हमेशा आप सबसे प्यार करता हूं। मैंने अपनी जगह पहचानी, रास्ते खत्म नहीं होते हैं, जहां खत्म होते हैं वहीं से एक दूसरा रास्ता बनता है। वो आपको चुनना है कि आप जाना कहां चाहते हो। एक पत्थर भी विश्वास क्यों जगा देता है? हम राम को क्यों पूछते हैं यार? पूछने का कारण है कि राम ने कर्तव्य किया है, और हम पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। और हम इंसान होकर एक इंसान को नहीं बदल सकते क्या? हम अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकते? पत्थर में विश्वास ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम किसी नेता में अपना भविष्य नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हम फ्रूटी पे बिकते हैं। हमें फ्रूटी छोड़ना होगा। 5 साल बाद मौका होता है, ऐसा काम कर दो कि आदमी लोग बन जाओ, अपने आप समझ में आ जाए कि नेतागिरी का होला। हर आदमी के लिए बात करता हूं। मैं देखा तो मुझे दुख हुआ कि इतने सारे जमीन के बावजूद, मैं किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं बातें बोलता हूं कि अगर मेरी बातें YouTube के माध्यम से कहीं ना कहीं तो चलिए जाए, हम जानते नहीं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि यहाँ 5000 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ में एक फिल्म सिटी बना दो यार, कि मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ शूटिंग करने आऊं। अगर मुझे लगता है ना, अगर यहाँ पे फिल्म सिटी 100 एकड़ में बन गया तो बिहार की सबसे खूबसूरत ये जगह होगी, ये मेरा दावा है, ये मैं जानता हूं। और पूरी दुनिया यहाँ पे आएगी शूटिंग करने, चाहे वो सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, या अक्षय कुमार हो। खेसरिया के तक घर है तो झड़ो फिरे खाती चले। हमार तो बतिये हटा दे, हम तो घर के बेटा हैं, ये जमीन के उपजल एगो अनाज है। लेकिन दुख होता है, हमके बड़ा दुख लगल, चाचा नहीं हटा।